मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन लेके आए हैं सेड स्पाइसेज की बहुत छोटी सी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। आने वाले जो जेट का एग्जाम है उसमें आपको इनसे क्वेश्चन मिल सकता है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 10-15 मिनट की क्लास है और आप उसमें एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हो क्योंकि सीड स्पाइसेज 4 क्रॉप्स चल रही है आपके और उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हमने बिल्कुल छोटी सी क्लास लिए। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। जो अपने जो सीड स्पाइसेज है वो कौन कौन से एक बार देख लो। एक तो जीरा है, एक धनिया है, एक मेथी और एक सौंफ है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, ये 4 सीड स्पाइसेज चल रहे हैं। बहुत छोटी सी क्लास है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है आपके लिए। सबसे पहले देखते हैं अपने हम बॉटनिकल नेम, क्योंकि बॉटनिकल नेम से संबंधित भी क्वेश्चन आता है। तो बॉटनिकल नेम जीरा का क्या होता है? क्यूमिनम साइमिनम। जीरा का बॉटनिकल नेम क्या होता है? क्यूमिन बोलते हैं, क्यूमिनम साइमिनम। धनिया का होता है कोरिएंड्रम सेटाइवम। धनिया का क्या होता है? कोरिएंड्रम सेटाइवम। और मेथी का होता है ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम किसका होता है? मेथी का होता है। साथ ही आपको बता दें कसूरी मेथी होती है, उसका होता है ट्राइगोनेला कार्निकुलाटा। ध्यान से सुन लो, ट्राइगोनेला कार्निकुलाटा। सौंफ का होता है फोनिकुलम वल्गेर। क्या होता है? फोनिकुलम वल्गेर किसका है? सौंफ का है। कौन सा है? फोनिकुलम वल्गेर। फोनिकुलम वल्गेर है वो सौंफ का है। देखते हैं इनकी फैमिली में जब बात करते हैं, 3 की तो फैमिली सेम है। किस किस की? जीरा की, धनिया की और सौंफ की। तो आप एक लाइन याद कर सकते हो, जीरा, धनिया, सौंफ और गाजर, इन चारों की जो फैमिली होती है वो अम्बेलिफेरी या एपिएसी होती है। 3-4 बार रिपीट कर लो, याद हो जाएगा। जीरा, धनिया, सौंफ, गाजर, अम्बेलिफेरी, एपिएसी। जीरा, धनिया, सौंफ, गाजर, अम्बेलिफेरी, एपिएसी। और मसालों वाली जो दलहनी फसल है वो है मेथी। मेथी का कुल होता है फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। मेथी का कुल क्या होता है? फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। बात करें इनमें परागण के किस प्रकार का पाया जाता है, तो 2 तो स्वपरागित है और 2 क्या है? परपरागित। जीरा और मेथी स्वपरागित है। जीरा और मेथी कैसे हैं? स्वपरागित है। जबकि धनिया और सौंफ परपरागित है। धनिया और सौंफ क्या है? परपरागित है। कौन कौन से? जीरा और मेथी तो स्वपरागित है और धनिया और सौंफ क्या है? परपरागित फसलें। कैसी फसलें? परपरागित फसलें। आपको बता दें इन चारों में से सबसे ज़्यादा पाला सहन करने की क्षमता मेथी में होती है। किस में होती है? मेथी में सबसे ज़्यादा पाला सहन करने की क्षमता पाई जाती है इन चारों में से। बात करें इनके उत्पत्ति स्थल की, तो उत्पत्ति स्थल जीरा का देखते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र या मिस्र। जीरा का जो ओरिजिन पैलेस है वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरियन क्षेत्र व मिस्र। धनिया का जो है वो भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र व यूरोप। भूमध्य सागरीय क्षेत्र व यूरोप। मेथी का दक्षिणी पश्चिमी एशिया। मेथी का क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। किसका है? मेथी का है। साथ ही आपको बता दें अलसी का भी दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। सरसों का भी कुछ वैज्ञानिक दक्षिणी पश्चिमी एशिया मानते हैं और चने का भी दक्षिणी पश्चिमी एशिया उत्पत्ति स्थल है। रेजका का भी दक्षिणी पश्चिमी एशिया उत्पत्ति स्थल है। सौंफ का दक्षिणी पश्चिमी यूरोप है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया तो मेथी का है और दक्षिणी पश्चिमी यूरोप किसका है? यह है सौंफ का। किसका है? सौंफ का। जीरा का है मेडिटेरियन क्षेत्र व मिस्र और धनिया का है मेडिटेरियन क्षेत्र व यूरोप। बात करें इनमें वाष्पशील तेल की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वाष्पशील तेल की सीड स्पाइसेज में, क्योंकि वाष्पशील तेल में अनेक प्रकार के अवयव पाए जाते हैं जिसके के कारण इनका मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है या मसालों में सुगंध या भोजन को स्वादिष्ट बनाने के काम में आते हैं। तो वाष्पशील तेल देखते हैं। जीरा में 2.5 से 4.5, जीरा में 2.5 से 4.5% वाष्पशील तेल पाया जाता है। किसमें? जीरा में। धनिया में जो तेल की वाष्पशील तेल की मात्रा होती है वो होती है 0.5 से 1, आधे से 1 यानी 0.5 से 1% धनिया में वाष्पशील तेल पाया जाता है।
मेथी में वाष्पशील तेल बहुत कम होता है, कितना होता है 0.02%, कितना होता है 0.02%। और सौंफ में होता है वो होता है 4 से 6%। सौंफ में कितना होता है 4 से 6%। सौंफ में कितना होता है 4 से 6%। वाष्पशील तेल दोबारा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीरा में 2.5 से 4.5, जीरा में कितना होता है 2.5 से 4.5% क्या पाया जाता है वाष्पशील तेल पाया जाता है। धनिया में जो वाष्पशील तेल की मात्रा होती है वो होती है 0.5 से 1%। कितनी होती है 0.5 से 1%। मेथी में 0.02%। मेथी में कितनी होती है 0.02%। और सौंफ में होती है 4 से 6%। अब इनमें वाष्पशील तेल के मुख्य तत्व या मुख्य अवयव कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जीरा, जीरा में होता है क्यूमिनोल या क्यूमिन एल्डिहाइड। कौन सा होता है क्यूमिनोल या क्यूमिन एल्डिहाइड। कौन सा होता है क्यूमिनोल या क्यूमिन एल्डिहाइड। धनिया में देखें तो लिनोलूल मेन होता है, लिनोलूल। कौन सा होता है लिनोलूल। कौन सा होता है लिनोलूल। कौन सा होता है लिनोलूल होता है। कौन सा होता है लिनोलूल होता है। या कॉन्ड्रियोल या लिनोलिन भी होता है। कौन सा होता है लिनोलिन व कॉन्ड्रियोल भी होता है। कौन सा होता है लिनोलिन व कॉन्ड्रियोल भी होता है। लिनोलूल, कॉन्ड्रियोल, लिनोलिन धनिया में। मेथी में ओलियोरेजिन होता है। मेथी के दानों में कड़वापन सुगंध किसके कारण आती है ओलियोरेजिन के कारण। किसके कारण आती है ओलियोरेजिन। ओलियोरेजिन मिर्च से भी प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है मिर्च से भी प्राप्त किया जाता है। सौंफ में होते हैं एनिथोल्फेनचोन। एनिथोल्फेनचोन किसमें सौंफ में। किसमें सौंफ में। अब बात करते हैं इनकी इम्प्रूव्ड वेराइटियों की। इनकी इम्प्रूव्ड वेराइटियाँ कौन कौन सी है जो मेन वेराइटियाँ जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उन्हीं वेराइटियों को अपन ने सम्मिलित किया है। सबसे पहले अपन देखते हैं किसकी जीरा की। सबसे पहले अपन किसकी देखते हैं जीरा की। जीरा की है RS1। RS1 किसकी है जीरा की। साथ ही आपको बता दें RS1 वेराइटी मूंगफली की भी है। किसकी है मूंगफली की वेराइटी भी है। कौन सी RS1। कौन सी RS1 ये मूंगफली की भी है। MC43 कौन सी वेराइटी है MC43। GC गुजरात क्यूमीन 1। RJ राजस्थान जीरा 19। राजस्थान जीरा 19। CJS 182। CJS 182 ये वेराइटियाँ जीरा की है। किसकी है जीरा की वेराइटियाँ। दोबारा सुन लेना RS1 है, MC43 है, GC 1 है, RJ 19 है और CJS 182 वेराइटी जीरा की है। बात करें अपन धनिया की वैरायटियों की तो धनिया की वैरायटी है RCR 41। RCR 41 ये राजस्थान के लिए अच्छी वैरायटी है। RCR 20। RCR 20। CS4 जिसका दूसरा नाम है साधना। CS4 का दूसरा नाम क्या है साधना। DH5 कौन सी वैरायटी है DH5। कौन सी वैरायटी है DH5। ACR1। ACR1 हिसार आनंद हिसार सुगंध अच्छी वेराइटियाँ हैं। हिसार आनंद और हिसार सुगंध। हिसार आनंद और हिसार सुगंध। हिसार आनंद और हिसार सुगंध। साथ ही पंथ हरितमा ध्यान दे लेना। पंथ हरितमा किसकी वैरायटी है धनिया की वैरायटी है। कौन सी पंथ हरितमा। हिसार आनंद हिसार सुगंध पंथ हरितमा। और कुंभराज कौन सी वैरायटी है कुंभराज। कुंभराज भी धनिया की वैरायटी है। कोरिएंड्रम सेटाइवम की वैरायटी है। तो एक बार दोबारा देख लो आप शुरू से। RCR 41 है, RCR 20 है, CS4 साधना है, DH5 है, ACR 1 है, हिसार आनंद है, हिसार सुगंध है, पंथ हरितमा है, कुंभराज ये वैरायटियाँ धनिया की है। बात करें अपन मेथी की तो मेथी की वैरायटी अपन देखते हैं। जो मेथी की वैरायटी है वो है सबसे पहली जो वैरायटी है वो है RMT1। कौन सी है RMT1। RMT1 जिसका दूसरा नाम प्रभा भी है। RMT1 का दूसरा नाम लिख लेना प्रभा है। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है मेथी की। UM 144 UM 144 UM 144
ML150, ML150। साथ ही आप नोट कर ले ML131 मूंग की वैरायटी है। ML131 किसकी वैरायटी है? मूंग की। हिसार सोनाली, हिसार सोनाली कौन सी वैरायटी है? हिसार सोनाली। और राजेंद्र क्रांति कौन सी है? राजेंद्र क्रांति वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? राजेंद्र क्रांति। इसके अलावा पूसा अली बंचिंग, ये कसूरी मेथी की है। पूसा अली बंचिंग और पंत रागिनी ये दोनों वैरायटियां हैं वो कसूरी मेथी की है। ट्राइगोनेला कार्निकुलाटा की है। कौन सी? पूसा अली बंचिंग और पंत रागिनी। दोबारा देख लो, RMT 1 है, UM 144 है, ML 150 है, हिसार सोनाली है, राजेंद्र क्रांति है, पूसा अली बंचिंग है, पंत रागिनी। ये वैरायटियाँ किसकी है? मेथी की वैरायटियाँ हैं। बात करें अपन सौंफ की, फोनिकुलम वल्गेर की, तो इसकी वैरायटी है, सबसे पहली वैरायटी है PF35। कौन सी वैरायटी है? PF35 वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? PF35 वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? PF35 वैरायटी है। इसके अलावा RF राजस्थान सौंफ 101, RF 101, RF 143, NRC आपको पता होगा जो राष्ट्रीय स्तर का जो भारतीय राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जो केंद्र है वो तबीजी अजमेर में है, वहाँ से विकसित किस्में NRCSSAF 1। दोबारा सुन लेना, NRCSSAF कौन सी? 1 ये वैरायटी है वो सौंफ की है। GF गुजरात सौंफ 1, GF गुजरात सौंफ 1। पंत मधुरिक अच्छी वैरायटी है, ध्यान रख लेना, पंत मधुरिक। कौन सी वैरायटी है? पंत मधुरिक। राजेंद्र सौरभ, राजेंद्र सौरभ, राजेंद्र सौरभ सौंफ की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? सौंफ की। लखनऊ 1, लखनऊ 1, लखनऊ 49 अमरूद की वैरायटी है जिसका दूसरा नाम सरदार है। और लखनऊ 1 सौंफ की है जो चबाने वाली सौंफ की है, यह अच्छी सौंफ की गुणवत्ता वाली वैरायटी है, लखनऊ 1। हिसार स्वरूप, हिसार स्वरूप कौन सी वैरायटी है? हिसार स्वरूप वैरायटी। कौन सी वैरायटी? हिसार स्वरूप। तो दोबारा देख लो एक बार सौंफ की इम्प्रूव्ड वैरायटियाँ, RF 35, RF 101, RF 143 और NRCSSAF 1, GF 1, पंत मधुरिक, राजेंद्र सौरभ और लखनऊ 1 और हिसार स्वरूप। अब देखते हैं अपन सीड रेट की बात करते हैं। जो सीड रेट काम में लेते हैं वो जीरा की लेते हैं 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी काम में लेते हैं? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसकी? जीरा की सीड रेट 12 से 15, धनिया की सीड रेट 15 से 20 और मेथी की सीड रेट 20 से 25। दोबारा देख लेना आप, जीरा की सीड रेट 12 से 15, धनिया की 15 से 20 और मेथी की 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन धनिया की सिंचित में पूछ ले तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और असिंचित में पूछ ले तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसकी? धनिया की। सिंचित में 10 से 12 और असिंचित में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर आपको कसूरी मेथी की पूछ ले, ट्राइगोनेला कार्निकुलाटा की पूछ ले तो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बात करें इसकी सौंफ की खेती दो प्रकार से होती है, एक तो पौध तैयार करके ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा की जाती है और एक डायरेक्ट सोविंग की जाती है। कैसे की जाती है? डायरेक्ट सोविंग, सीधी बुआई। तो नर्सरी के द्वारा अगर वो आपको पौध तैयार करनी है तो 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार करनी है तो नर्सरी क्षेत्र चाहिए सौंफ में 100 वर्ग मीटर। कितना चाहिए? 100 वर्ग मीटर। कितना चाहिए? 100 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र चाहिए। कितना क्षेत्र चाहिए? 100 वर्ग मीटर। कितना चाहिए? 100 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र चाहिए। और उस नर्सरी क्षेत्र में 3 से 4 किलो बीज बोया जाता है प्रति हेक्टेयर। कितना बोया जाता है? 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। अगर आप डायरेक्ट सोविंग कर रहे हो तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। डायरेक्ट सोविंग कर रहे हो तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसकी पौध है वो लगभग 2 महीने में, 1.5 महीने में तैयार हो जाती है। NPK बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोटास इनमें बहुत कम देते हैं। सीड स्पाइसेस में पोटास की आवश्यकता कम होती है। देखो जीरा में पोटास नहीं देते, जीरा में पोटास नहीं देते। किस में नहीं देते?
जीरा में पोटाश नहीं दी और न ही सौंफ में पोटाश दी, तो जीरा में और सौंफ में पोटाश की आवश्यकता नहीं होती। कौन कौन सी फसलों में? जीरा में और सौंफ में। बात करें एनपीके की, तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की, तो जीरा में देते हैं 30-20-0। कितना देते हैं? 30-20-0। जीरा 30-20-0। धनिया 60-30-20, धनिया 60-30-20, धनिया 60-30-20। और मेथी 20-40-20, 1:2:1, 20-40-20। और जो सौंफ में काम में लेते हैं वो लेते हैं 90-40-0। कितना? 90-40-0, 90-40-0। ये थे एनपीके। पोटाश इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, जीरा में और सौंफ में पोटाश नहीं देते। बात करें आगे की इंसेक्ट की, तो मेन इंसेक्ट होता है वो 3 जो स्पाइसेज है, जो अम्बिलिफेरी एपियेसी कुल की है उनका एफिड है, और जो मेथी है उसका है तनाम मक्खी। कौन सा है? तनाम मक्खी, तनाम मक्खी है। बाकी इनका एफिड है, जीरा का, धनिया का और सौंफ का एफिड। रोग की बात करें तो जीरा का मुख्य रोग होता है विल्ट। कौन सा होता है? विल्ट। ये 80% फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पर्म नामक कवक से होता है ये, और ये 80% तक उपज को कम कर देता है। जीरे की फसल के उत्पादन में 80% तक कमी कर देता है। विल्ट या पाउडरी मिल्ड्यू, विल्ट या पाउडरी मिल्ड्यू। विल्ट जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पर्म नामक कवक से होता है, बादल छाए रहें और अगर वातावरण में नमी है तो कवक जनित रोगों का, विल्ट का, पाउडरी मिल्ड्यू का दूसरा रोग होता है, उसका प्रकोप बढ़ जाता है, एफिड का प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो विल्ट और पाउडरी मिल्ड्यू इसके मेन डिजीज है धनिया के। मेथी का मेन डिजीज होता है पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सा होता है? पाउडरी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों ही मेथी के हैं। किसके हैं? मेथी के मेन डिजीज है। बात करें अगर इसमें सौंफ में, तो सौंफ में होता है सबसे पहला है रेमुलेरिया लीफ ब्लाइट, रेमुलेरिया लीफ ब्लाइट, रेमुलेरिया लीफ ब्लाइट। और एक सौंफ में गेमोसिस रोग भी होता है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, और कैल्शियम की कमी से एक सौंफ में दूसरा रोग और याद कर लेना आप, गेमोसिस, जिसे वनस्पति भागों से चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। तो ये थी अपनी सीड स्पाइसेस की बहुत ही शानदार और छोटी सी और ज़बरदस्त क्लास। अगर सीड स्पाइसेस से क्वेश्चन आता है तो आपको इन क्वेश्चनों में से मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें थी सीड स्पाइसेस की वो अपन ने इसमें सम्मिलित कर ली। साथ ही आप इनका राजस्थान में प्रोडक्शन भी ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जीरा राजस्थान में जो होता है, सबसे ज़्यादा जीरा, ये चारों ही सबसे ज़्यादा भारत में होते हैं। और भारत में सबसे पहले बात करें जीरा की, किसकी? जीरा की बात करें सबसे पहले कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा जीरा कहाँ पर होता है? तो ये होता है गुजरात में। जीरा कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। और राजस्थान में कहाँ पर होता है? जोधपुर में। राजस्थान में कहाँ पर होता है? जोधपुर में। धनिया मध्य प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा भारत में। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। और बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में होता है झालावाड़ में। कहाँ पर होता है? झालावाड़ में। मेथी की बात करें तो मेथी सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। कहाँ पर होती है? राजस्थान में होती है। कहाँ पर होती है? राजस्थान में। अगर बात करें अपन राजस्थान में सबसे ज्यादा मेथी कहाँ पर होती है? तो चूरू में होती है। कहाँ पर होती है? चूरू में होती है। मेथी की बात करें तो वो सुगंधित मेथी की बात करें तो वो नागौर में होती है। भारत में जो सौंफ का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है गुजरात में। कहाँ पर होता है? गुजरात में। और राजस्थान में सिरोही में होती है। राजस्थान में कहाँ पर होती है? सिरोही में। दोबारा देख लेना, जीरा भारत में, सबसे पहले भारत के देख लो, जीरा भारत में कहाँ पर होता है? जीरा भारत में होता है गुजरात में, धनिया मध्य प्रदेश में, मेथी राजस्थान में, सौंफ गुजरात में। अब बात करें राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन इनका कहाँ पर होता है? जीरा जोधपुर में, धनिया झालावाड़ में, मेथी चूरू में और सौंफ सिरोही में। तो ये थी क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास बहुत ही शानदार और कैप्सूल क्लास आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार।